Welcome to the part 2 व्यापक द ऑलराउंडर बी योर ओन बेस्ट। गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल व्यापक द ऑलराउंडर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हंट्स रूल। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑफ बाउ रूल की, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग समझ में आ जाए। आइए टॉपिक लिख लेते हैं। टॉपिक है हमारा हंट्स रूल। तो ये हमारा आज का टॉपिक है और ये स्पेशली क्लास 11th के लिए है और ये वीडियो 2 सितंबर में बन रही है 2020। तो आइए अब समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए आपको ऑफ बाउ की जो वीडियो बताई थी वो देखना ज़रूरी है। तो आइए उसको भी थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि 1s करके कुछ था, 2s2, फिर था 2p6, फिर था 3s2, फिर था 3p6, फिर था 3d10, फिर उसके बाद था 4s2, 4p6, 4d10 और इसके आगे भी होता है, लेकिन मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि मैंने ऑफ बाउ के रूल में पहले ही समझा रखा है, जो मैंने उसके लिए वीडियो बनाई हुई है। तो और इतना सफिशिएंट भी है। इसके आगे 4f14। आप इसमें क्या करो, इसमें आप देखो, इसमें आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि 2 से जब S से P में गया, कन्वर्ट हुआ तो 2 था, फिर उसके बाद हो गया ये 6 मीन्स +4, फिर जब D में आया, P से D में आया तो ये हो गया 10 मीन्स फिर से +4, अब फिर D से F में जाएगा तो हो जाएगा 40, उसमें भी +4। ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें क्या किया, हम लोगों ने ऐसे एरोज बना लिए। इससे हम लोग को पता चला कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस शेल में फिट होंगे। तो आइए लिख लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s2, फिर आया 3d10। अगर आपको 30 एटॉमिक नंबर लिखने हैं तो इतना सफिशिएंट है, वरना आप आगे बढ़ सकते हो। तो आइए इसको हटा देते हैं अपने ऑफ बाउ के रूल को। तो आइए हम लोगों ने हटा लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। पहले हम लोग देखेंगे कि S P D F की ये जो 2, 6 और 10, 14 है, ये सब है क्या। तो आइए यहाँ लिखते हैं हम लोग S P D F। F को नहीं लेंगे क्योंकि F हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो S में हमारी 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। ये S² क्या बता रहा है, इसमें ऊपर लगाया 2, इसमें लगाया 6, इसमें लगाया 10। तो इसका क्या मतलब है, इस 2, 6, 10 का ये मतलब है कि इस ऑर्बिटल में, इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P बता रहा है कि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D बता रहा है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो आइए अब देखते हैं कि इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, हंट्स रूल क्या है और उसको कैसे उन्होंने समझाया। तो S का मतलब है 2 मीन्स एक ब्लॉक में एक उल्टा एरो, एक सीधा एरो। समझ गए आप लोग। इसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आप जो इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करोगे वो एक उल्टे एरो और एक सीधे एरो से डिनोट करोगे। फिर आया P6। P6 में हम लोग बनाएंगे 3 ऑर्बिटल्स, 1, 2, 3। ठीक है। तो अब इसमें कैसे होगा, ये हाफ फिल हो गई। और एक और चीज़, जो शेल्स होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अनपेयर रहना चाहते हैं। मीन्स वो लोग चाहते हैं कि किसी भी शेल में आप किसी भी शेल में तब तक दूसरा नीचे वाला ऑपोजिट साइन नहीं भर सकते, एरो नहीं भर सकते हो, जब तक ये पूरी एक पैरेलल साइन से भरी नहीं है। मीन्स अगर ये आपने इस एरो को अभी तक नहीं भरा है तो आप यहाँ पे ये एरो नहीं लगाओगे, ये गलत है। ठीक है। तो आइए इसको हम लोग बना लेते हैं फिर से। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ये उल्टा। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अनपेयर्ड रहें, अपनी ऑर्बिटल में किसी से मिले नहीं। ठीक है। तो ये ज़्यादातर ये भी चाहते हैं कि ये स्टेबल रहने के लिए हाफ फिल्ड हो या तो फुल्ली फिल्ड हो। तो आते हैं D10। D10 क्या है, तो ये आया हमारा लंबा सा D10। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है।
तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कुछ ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो इसमें क्या होता है, इसमें 5 ऑर्बिटल्स होती हैं जो कि डिवाइड हो गई हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5, इसमें हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो ये हाफ फिल्ड हो चुकी है। अब इसको फुल्ली फिल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें उल्टे एरोज भी भर देंगे, तो ये फुल्ली फिल्ड हो चुकी है। तो इसका यही मतलब था बस। अब हम लोग आते हैं अपने एलिमेंट्स के एग्जाम्पल पे। B10, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आएंगे सबसे एटॉमिक नंबर 1 पे, जो कि है हाइड्रोजन। Z = 1, Z होता है एटॉमिक नंबर का साइन, और मास नंबर हम लोग डिनोट करते हैं A से। तो आइए अब देखते हैं हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1। तो हम लोग सबसे पहले किसको परेशान करेंगे, 1s² को लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिखते भी जाते हैं 1s²। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम लोग को एक इलेक्ट्रॉन लिखना है, सिर्फ एक एटॉमिक नंबर है तो एक ही लिखेंगे। तो यहाँ s2 नहीं होगा, यहाँ होगा s1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भरना है ना। तो ये हम लोगों ने बना ली s की ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब क्या है, अब इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन चाहे उल्टा डाल दें चाहे सीधा डाल दें, ठीक है। तो अब हम लोग आएंगे अपने हीलियम पे, फिर आएंगे लिथियम पे। इसका Z है 2, इसका एटॉमिक नंबर है 3। तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम की जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 2। इसका ये मतलब है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स दोनों इक्वल होते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, और उसी के इक्वल होता है हमारा एटॉमिक नंबर। तो इसमें हम लोग बना लेते हैं अपनी ऑर्बिटल एक। अब यहाँ पे हम लोग कोई 2 इलेक्ट्रॉन फीड करेंगे, मीन्स ये फुल फिल हो जाएगी। ये हाफ फिल थी, ये फुल फिल हो गई। अब लिथियम ऐसे ही, लिथियम आएगा तो अब हम लोग इसमें भर लेते हैं। ओ ये क्या हो गया, इसके हम लोगों ने पूरा भर लिया, लेकिन तब भी हम लोगों का एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन इसमें फीड करने हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 ही हो पाए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे वाले को ले लेंगे 2s² को। अब एक इलेक्ट्रॉन भरना है, चाहे वो आप उल्टा भर दो चाहे वो सीधा भर दो, मैंने उल्टा भरा है। तो हम हीलियम को देखते हैं कि हीलियम का लोगों ने अभी तक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा है, तो आइए लिख लेते हैं। इसका होगा 1s2 और इसका होगा 1s2 और 2s1, क्योंकि हम लोगों ने जो दूसरी ऑर्बिटल थी उसमें अभी तक सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन भरा है। तो आइए हम लोग अपने आगे एग्जाम्पल्स पे जाते हैं। अब हम लोग आते हैं कार्बन, अपने 11 नंबर का एटॉमिक नंबर है जो कि है सोडियम। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, ठीक है। तो अब सोडियम तो बहुत ज़्यादा एटॉमिक नंबर हो गया, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हम लोगों को, तो हम लोगों को शेल्स भी ज़्यादा बनानी होंगी। तो आइए देखते हैं। एक 1s2, फिर हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं कि इसमें 2 भरने हैं, तो इसका ऊपर वाला जो साइन नंबर है उसको देख लीजिए, 2 2 4 4 6 4 10 10, तो ये हो गया, और 3s1, ठीक है। आइए सब हम लोग एक साथ ही बना लेते हैं। 2p6 कंप्लीट, उसके बाद ये 3s1। आइए हम लोग नीचे लिख भी लेते हैं, पहले बना लेते हैं। तो 1s2 इसके पूरा फिल हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। फिर 2s2 भी पूरा फिल हो जाएगा, 2p6 भी पूरा फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद 3s1, क्योंकि ये हम लोग कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग को भरना है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो हम लोग ने SS में भर दिया। तो कन्फिग्रेशन क्या बनेगा, कन्फिग्रेशन हम लोग का बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s1, क्योंकि हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन भरा है 3s1 वाली ऑर्बिटल में, ठीक है। अब सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम।
तो आइए देख लेते हैं मैग्नीशियम को भी। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। तो आइए इसकी शेल्स बना लेते हैं। वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि बस इसमें 3s1 था तो आप एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो, पूरा सेम लिख दीजिए इसको 1s2 2s2 2p6 3s2। मीन्स इसमें क्या हो जाएगा, ये एक था इसमें दूसरा भी बन जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मत जोड़ दीजिएगा, इसकी अलग बनाइएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही समझा दें क्योंकि इसमें बस एक और ऐड करना था, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे होगा। और हैंड का रूल अगर लिखना है तो इसमें बस एक एरो सीधे से और बना देना है। तो आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपने आ चुके हैं अपने 20 एटॉमिक नंबर के उस पर। मीन्स हम लोगों ने बीच के स्किप कर दिए थे क्योंकि ये वीडियो मैंने सिर्फ हंस रूल के समझाने के लिए बनाई है। उसमें हम लोग का बहुत ज़्यादा बड़ा एटॉमिक नंबर है कि 20, जैसे हम लोग को 20 इलेक्ट्रॉन फीड करने हैं। तो कैसे करेंगे, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 16 17 18 18 19 20 मीन्स 4s² तक ये पूरा फिल हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, फिर कभी हम लोग कर लेते हैं इसको पूरी ऑर्बिटल्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप लोगों को 3s2 तक बनाना सिखा दिया है। तब 3p6 पे देखते हैं। 3p6 बनेगी हम लोगों की ऑन द टेबल ऐसे। फिर 4s2 कैसे बनेगी, क्योंकि s हमेशा सेम ही रहेगा, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन ही फीड होगा इसमें। तो 3p6 1 2 3 4 5 6 और 1 2। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग इसको नीचे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लोग को लिखना है तो आप पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर दीजिए 4s2 तक। अब हम लोग को एक थोड़ा टफ लेते हैं, अब हम लोग लेते हैं आयरन का। तो आयरन का हम लोग का सिंबल होता है Fe। वैसे इसके बहुत सारे वो भी होते हैं Fe2 फेरस फेरिक, लेकिन हम लोग उसने में लिया है आयरन Fe। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 26। तो इसमें हम लोग को कैसे करना होता है, इसमें हम लोग पहले देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। 26 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो काउंट करते हैं 2 2 4 6 4 10 10 2 12 16 17 18 18 19 20 20। फिर तो इसमें डी में 6 इलेक्ट्रॉन। तो आइए देख लेते हैं इसको भी एक बार। हम लोग फिर से अब चालू करेंगे 3p6 से ही। 3p6 फिर उसके बाद 4s2 और 4 और जो इसमें 3 कहाँ गया इसका भैया, इसका पता नहीं 3 मिसिंग है, मैंने लिख दिया। तो 3d10 हम लोग का थोड़ा लंबा होगा तो मैंने नीचे लिख दिया है 1 2 3 4 5। तो गाइस अब इसको हम लोग भर लेते हैं। चलिए भरना चालू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 18 भरे हैं और इसके पहले के ये है, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। वरना आप लोग अगर इसको हंस रूल बताना होगा तो आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ तक लिखना पड़ेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा पहले तो 1s2 से लेके 2s2 2p6 3s2 और थोड़ी जगह कम हो गई है 3s2, फिर उसके बाद 3p6 फिर 4s2 फिर 3d6। तो अगर आप इसके जो ऊपर एक्सपोनेंट टाइप के दिख रहे हैं उसको अगर आप ऐड करो तो 26 आएगा। 6 2 6 6 12 12 13 14 15 16 16 22 22 24 24 25 26। तो ये 26 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने अपना पूरा का पूरा बेस्ट दिया आप लोगों को समझाने के लिए। ये जो थोड़ा सा हंस रूल है थोड़ा सा इजी भी है, आपने ऑफ वाउ पता है तो आप हंस कर लोगे। और इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी वो आएगी 1 to 30 पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने पर।
तो बस स्टे ट्यून एंड थैंक यू for watching my video.